आज के मुख्य समाचार। सियासी लड़ाई में शिंदे गुट ने एनसीपी के शरद पवार पर सीधा हमला बोला। इंदौर शहर में शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने के मामले में मचा हड़कंप। 5 महीने बाद शांति वार्ता की बात हो रही जबकि यूक्रेन तबाह हो गया। मुंबई, महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अब एकनाथ शिंदे गुट ने एनसीपी के चीफ शरद पवार पर सीधा हमला बोला है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसकर ने कहा कि आज से पहले जब भी शिवसेना का बंटवारा हुआ था, उसमें शरद पवार का ही हाथ था। उन्होंने नारायण राणे और राज ठाकरे की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों ही नेताओं के पीछे शरद पवार का हाथ था। उन्होंने कहा कि आज शरद पवार की ओर से बाला साहेब ठाकरे के सम्मान की बात की जा रही है। उन्हें महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना चाहिए कि बाला साहेब ठाकरे को जिंदा रहते हुए क्यों प्रताड़ित किया गया। उन्होंने एक मराठी चैनल से बातचीत में शरद पवार की ओर से शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कहने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने अक्सर शिवसेना के विभाजन के बारे में निजी तौर पर बात की थी। पवार ने नारायण राणे को शिवसेना से बाहर निकालने में मदद की थी। छगन भुजबल को खुद शरद पवार ने शिवसेना से बाहर किया था। इसके अलावा राज ठाकरे को भी उनका समर्थन हासिल था। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का बड़ा कद है और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से उन पर सीधा हमला होने पर तीखा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि अब तक एनसीपी की ओर से केसकर के आरोप का कोई जवाब नहीं दिया गया है। केसकर ने बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए कहा, मैंने मातोश्री को सिल्वा ओक के दरवाजे पर कभी जाते नहीं देखा। बाला साहेब कभी भी कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि अगर मैं अपनी पार्टी का आखिरी व्यक्ति हूं तो भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। एकनाथ शिंदे समर्थक नेता ने कहा कि इसीलिए शिव सैनिक कभी भी शरद पवार के साथ नहीं रहेंगे। बता दें कि एनसीपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार ने कहा था कि भले ही शिवसेना के विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन शिव सैनिक अभी भी हैं। इसलिए अगले चुनाव में 1 या 2 अपवादों को छोड़कर इन 40 विधायकों में से कोई भी निर्वाचित नहीं होगा। गौरतलब है कि 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन में भी शरद पवार की ही अहम भूमिका मानी जाती है। उन्होंने ही कांग्रेस और शिवसेना को एक मंच पर लाने की सफल कोशिश की थी। इंदौर शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल ये काम बस्तियों में रहने वाली बालिग और नाबालिग लड़कियों के साथ चल रहा था। यहाँ बड़ी उम्र के कुछ लोग धड़ल्ले से खरीद फरोख्त का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस ने 7 लोगों को आरोपित बनाया है। इनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी बचे लोग मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस अफसरों ने मामले में आरोपितों की संख्या बढ़ाने और मानव तस्करी की धारा लगने की बात कही है। दरअसल आरोपित अधिक उम्र के लोगों से नाबालिग लड़कियों की शादी करवाते थे और इसके एवज में लड़की के परिजन को कुछ रुपए दे देते थे, लेकिन आरोपित लड़के पक्ष से मोटी रकम लूटते थे। बता दें, भंवरकुआं थाने में 5 जुलाई को एक आवेदन आया था, जिसमें कुछ लोगों रुपए लेकर नाबालिग लड़कियों की शादी करवाने की गोपनीय शिकायत की गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जाँच कर पाल्दा क्षेत्र में बस्ती में रहने वाली 14 साल की पीड़िता के बयान लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि माता पिता ने 8 जून को उसकी शादी करौली राजस्थान ले जाकर 35 साल के मनोज अग्रवाल से करवा दी। पीड़िता 8 दिन वहां रही, उसके बाद मां के साथ वापस आ गई। पीड़िता की मां ने बताया कि बेटी के रिश्ते की बात पिपलियापाला निवासी के कुछ लोगों ने चलाई थी। शादी के एवज में 70,000 रुपए दिए थे। इसी तरह एक और महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की शादी ढोंगरपुरा राजस्थान से करवाई थी, जिसका रिश्ता महाराष्ट्र की रहने वाली एक महिला ने करवाया था। साथ ही बेटी की शादी के एवज में 10,000 रुपए दिए थे। जांच के बाद पता चला कि महाराष्ट्र की रहने वाली जिस महिला ने रिश्ता कराया था वह घर से अवैध शराब बेचती है, साथ ही नाबालिग लड़कियों को दूसरे राज्यों में बेचने का काम करती है। इतना ही नहीं, वह शादीशुदा महिलाओं को कुंवारी बताकर उनकी भी शादी करवा देती है, जिसके बाद दुल्हन थोड़े दिन बाद रुपए और आभूषण लेकर फरार हो जाती है। ये सब कुछ आरोपित के इशारे पर होता है। प्रकरण दर्ज होने की सूचना मिलते ही आरोपित महिला फरार हो गई। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मामले में लिखित गोपनीय शिकायत की गई थी।
जांच में पाया गया कि कुछ लोग नाबालिग लड़कियों की शादी उम्र दराज लोगों से करवा रहे हैं। बदले में लड़कियों के माता पिता को कुछ रुपए देते हैं। फिलहाल 7 आरोपित बनाए गए हैं, जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट सहित बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल 22 जून को नाबालिग लड़की की शादी रुकवाने के लिए शिकायत की गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की परतें खुलती गई। जांच में ये भी पता चला कि आरोपित लड़कियों का बालिग की उम्र का फर्जी आधार कार्ड बनाती थी। रूस और यूक्रेन के बीच 5 महीने से जंग जारी है। यूक्रेन तबाह हो रहा है। दूसरी ओर शांति की बात भी धीरे धीरे चल रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दोनों देश जंग के 104 दिन बाद एक बार फिर बुधवार को तुर्की में बातचीत के लिए बैठेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच ब्लैक सी से गेहूं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर समझौता हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पहल पर दोनों देश के बीच बैठक होने जा रही है। इससे पहले 30 मार्च को सीजफायर और युद्ध कॉरिडोर बनाने को लेकर रूस यूक्रेन के बीच बैठक हुई थी। दूसरी ओर यूक्रेन ने मंगलवार को कहा कि उसने रूसी फौजों के कब्जे वाले खेरसान के नोवा काखोका पर अमेरिका से मिले लंबी दूरी के रॉकेट से हमला किया, जिसमें 52 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन ने दावा किया, अमेरिका से मिले मोबाइल तोपखाने हिमारस का इस्तेमाल कर यहां स्थित एक रूसी गोला बारूद डिपो को भी नष्ट कर दिया गया।